Welcome back to my channel Bampad Education, and here we are with Living Planet, a book of environmental studies for class 3 DPS, and we are covering the chapter number 18 टेक्सटाइल्स। ठीक है, कपड़ों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसके फैब्रिक डाइज और डिजाइन के बारे में पढ़ा, वेरियस टाइप ऑफ डिजाइन पढ़ा और कैसे कलर कर। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड पार्ट, ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन। पारंपरिक वस्त्र जो होते हैं औरतों के लिए। द साड़ी इज वॉर्न इन मैनी स्टेट्स बट इन डिफरेंट स्टाइल। साड़ी क्या है, अलग अलग राज्यों में पहनी जाती है लेकिन अलग अलग स्टाइल में, तरीकों से। इट इज अ रेक्टेंगुलर क्लोथ अबाउट 5 मीटर 50 सेंटीमीटर विच इज अनिस्ट। अनिस्ट मतलब क्या है, अनस्टिच्ड मतलब बिना सिली हुई। कितना, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर की है। रेक्टेंगुलर मतलब वर्ग, आयताकार। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो रेक्टेंगुलर क्लोथ होता है। ठीक है, कपड़ा होता है। द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इन राजस्थान एंड गुजरात इज द लहंगा चोली और घाघरा चोली। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वस्त्र हैं औरतों के लिए राजस्थान और गुजरात में लहंगा चोली या घाघरा चोली। द चोली और ब्लाउज इज ब्राइटली एम्ब्रॉयड। जो चोली या ब्लाउज होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही भड़की मतलब खूब सारी कलाकारी की जाती है, उसमें बुना कढ़ाई करी जाती है। द लहंगा और घाघरा एंकल लेंथ स्कर्ट। और जो एंकल मतलब हमारे नीचे एड़ी तक के लंबे घाघरा और लहंगे होते हैं। इन पंजाब वुमेन वियर सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ता। पंजाब में औरतें के सलवार कमीज पहनती है, चूड़ीदार कुर्ता। द सलवार इज अ लूज फिटिंग ट्राउजर वियर एज चूड़ीदार टाइट फिटिंग ट्राउजर। तो जो सलवार होता है, नीचे का ट्राउजर जो पैजामा है वो ढीला ढाला होता है, लेकिन चूड़ीदार में क्या होता है, बिल्कुल चिपका हुआ टाइट फिटिंग होता है। द कमीज और कुर्ता आर लॉन्ग शर्ट्स। जो कमीज और कुर्ता है लॉन्ग, लंबी कमीजें होती है, लंबी शर्ट्स होती है। द दुपट्टा इज अ लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक विच इज वोन अराउंड द नेक। और जो दुपट्टा होता है लंबा एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो हमारे गर्दन के चारों तरफ पहना जाता है या लपेटा जाता है। वुमेन ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल वियर सलवार विद अ लॉन्ग वुलन गाउन कार्ड फेरन। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जो कश्मीर की औरतें होती हैं और हिमाचल प्रदेश में वो सलवार पहनती हैं, क्या होता है, विद अ लॉन्ग वुलन गाउन। और उस सलवार के ऊपर एक बहुत बड़ा सा गाउन, ठीक है, जैसे हम रात को सोने के लिए ऊनी गाउन होता है जिसको फिरान कहते हैं, ये उनको ठंड से बचाता है। इन आसाम वुमेन वियर द मेखला चादर एंड ब्लाउज। आसाम में औरतें क्या पहनती है, मेखला चादर और एक ब्लाउज। द मेखला इज अ लॉन्ग स्कर्ट टिल द एंकल। और जो मेखला होती है वो लंबी स्कर्ट होती है, कहाँ तक, एंकल तक, नीचे की एड़ी तक। द चादर इज एन अनस्टिक क्लोथ विच इज टक्ड इनटू द मेखला। और जो चादर होती है वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जो मेखला के अंदर उसको क्या डाले रहते हैं, रैप्ड अराउंड द विच, और जिसको अपनी कमर के तरफ लपेटे, चारों तरफ लपेटे रहते हैं। एंड टेकन ओवर द, और उसको कंधे पे लिए रहते हैं। इट इज कार्ड और हाफ साड़ी। ये ऐसा लगता है जैसे कि आधी साड़ी। इन मेघालय द वुमेन वेयर अ येनसेम। औरतें जो पहनती है मेघालय में उसको येनसेम कहता है। ड्रेस विच इज मेड ऑफ 2 एंकल लेंथ पीस ऑफ क्लोथ गैदर्ड एट द शोल्डर्स। तो ये ऐसा कपड़ा जिसमें 2 कपड़े होते हैं, एंकल लेंथ पीसीस, जो आपके नीचे एड़ियों तक जाता है। ठीक है, और ये आपके कंधों में डला रहता है। इन तमिलनाडु वुमेन नॉर्मली वियर अ साड़ी फुल लेंथ 5 मीटर विद अ ब्लाउज विच का ऑलमोस्ट द होल बॉडी। और तमिलनाडु में साउथ की तरफ वहां औरतें कहते पूरी एक फुल साड़ी 5 मीटर 50 सेंटीमीटर पहनी रहती हैं, जिसमें एक ब्लाउज भी होता है जो उनके पूरे शरीर को ढके, कवर्स ऑलमोस्ट देयर, पूरी बॉडी को ढके रहता है। बट सम वुमेन वियर अ हाफ साड़ी। लेकिन कुछ औरतें आधी साड़ी भी पहनती है, सिमिलर टू द मेखला चादर। जैसे मेखला चादर आसाम में बताया था, उसी की तरह कुछ औरतें वैसा भी पहनती हैं। अब इधर पे आपको दिखा रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस इन इंडिया। ये औरतें दिखा रखी है, तमिलनाडु में है, ये आसाम में है, ये कश्मीर का है और ये पंजाब का है। इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम द वुमेन टाई अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ अराउंड द वेस्ट एंड विच रन डाउन टू द एंकल। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में कहती हैं औरतें एक लंबा पीस ऑफ क्लोथ, लंबे कपड़े को उसको अपने कमर में बांधे रहती हैं जो नीचे एंकल तक जाता है। दिस इज अ वॉर्न विद अ टॉप और शर्ट, जिसके ऊपर एक टॉप या शर्ट पहनी जाती है। इन केरला, केरला में क्या होता है, वुमेन एंड मैन वियर अ मुंडू। जहां आदमी और औरत के जो पहनते हैं उसको कहते हैं मुंडू। इट इज अनस्टिच्ड फैब्रिक विच इज रैप्ड अराउंड द वेस्ट। जो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसको कमर के चारों तरफ लपेटा होता है। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मैन। अब आदमियों के पारंपरिक जो कपड़े हैं, परिधान हैं। इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश मैन वियर अ सलवार एंड फिरन विद अ टर्बन। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आदमी क्या पहनते हैं, सलवार और फिरान, ऊपर से जो कुर्ता होता है लंबा सा, ठीक है, जिसके ऊपर एक पगड़ी होती है। ठीक है, जैसे औरतों के वहां फिरान थी, इसमें आदमियों का होता है लंबा चौड़ा और उसके ऊपर पगड़ी पहने रहते हैं।
इन पंजाब a कुर्ता पैजामा और कुर्ता एंड लुंगी एंड हेड ड्रेस कार्ड पगड़ी इज पॉपुलर अमंग मैन। पंजाब में क्या होता है, आदमी कुर्ता पैजामा पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं या लुंगी, और उनकी जो सर पर जो हेड ड्रेस होती है उसको पगड़ी कहते हैं। यही आदमियों में वहां फेमस है। इन राजस्थान द मैन वियर चूड़ीदार पैजामा एंड कुर्ता ट्रेडिशनल ड्रेस। राजस्थान में आदमी के चिपका हुआ चूड़ीदार पैजामा, ठीक है, और उसके ऊपर कुर्ता होता है जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। दे आल्सो वियर अ धोती विद अ कलरफुल हेड ड्रेस। उसके अलावा वो धोती भी पहनते हैं और एक उनकी रंग बिरंगी पगड़ी भी होती है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। दिस हेड ड्रेस सिंपली लॉन्ग क्लोथ रैप टाइटली ओवर द। ये बहुत लंबा कपड़ा होता है और जो आपके सर के चारों तरफ बहुत ही क्या होता है, मजबूती से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको अलग अलग। ये पंजाबी है, ये आपका राजस्थान का है, ये बंगाल का है और ये आपका हिमाचली है। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मैन वेयर लुंगी। आंध्र इधर पे आदमी लुंगीज पहनते हैं। दिस इज वर्न विद अ कुर्ता और शर्ट, जिसको क्या होता है ऊपर से कुर्ता या कमीज के द्वारा पहना जाता है। ऑर्गेनाइज अ ट्रेडिशनल ड्रेस डे। ऑर्गेनाइज अ ट्रेडिशनल आज दे कम ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल डे ऑफ द स्टेट दे बिलोंग टू। इसमें कह रहे हैं आपसे कि अब ये टीचर क्या करेगा, ऑर्गेनाइज ड्रेस डे परिधान दिवस बनाएगा, जिसमें बच्चों को बोला जाएगा कि अपनी पारंपरिक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आप यूपी के, उत्तराखंड के हो, पंजाब के हो, महाराष्ट्र के हो, उधर की ड्रेस पहन के आओ। नाउ लर्न दिस टर्म्स। इनको याद है, टेक्सटाइल मतलब क्लोथ, फैब्रिक मतलब क्लोथ, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल बनावटी, ठीक है, और कलम मतलब पेन। रिमेम्बर क्या याद रखना है आपने, क्लोथ इज वुमन बाय लूम्स एंड मशीन्स। क्या होता है, चरखे या मशीन द्वारा क्लोथ बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। फैब्रिक डाई अदर नेचुरल। जो फैब्रिक डाई कपड़ों को रंग करने वाली डाई है वो या तो कृत्रिम होगी या नेचुरल होगी या प्राकृतिक होगी, ठीक है। फैब्रिक डिजाइन आर डन बाय ब्लॉक प्रिंटिंग। जो फैब्रिक में डिजाइन बनाए जाते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। टाई एंड डाई मेथड है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई के द्वारा, कलमकारी है, इखत है और बतिक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल वोन बाय वुमेन मैन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग राज्यों में औरत आदमियों द्वारा अलग अलग तरीके पारंपरिक ड्रेसें पहनी जाती हैं। That's all for today. In our next chapter, we completed the exercise of this chapter. Thank you.